Let's read the question. The actual configuration of chromium is option A argon 3d54s1, option B argon 3d44s2, option C krypton 3d54s1, option D krypton 3d44s2. Now the key concept, that is the electronic configuration of d block element is general कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3dn4s2, ये जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जो आर्गन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, सो 4 6 10 प्लस 2 12 6 8 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है और ट्रांजिशन एलिमेंट जो स्टार्ट होता है उसका इलेक्ट्रॉन्स होता है 19 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन के बाद आता है 19 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली 19 इलेक्ट्रॉन में नहीं आता है, क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन में एस ब्लॉक आ जाता है। तो एस ब्लॉक में क्या है, 1a है और 2b है, इसका मतलब 18 प्लस 2 दैट इज 20, तो स्टार्ट होता है 21 से। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही है 4s2। ठीक है, तो 21 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है। नाउ जो पहले वाला की इलेक्ट्रॉन है और ट्रांजिशन एलिमेंट है स्कैंडियम, उसके बाद आता है टाइटेनियम, उसके बाद वेनाडियम, उसके बाद क्रोमियम। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। अब स्कैंडियम का क्या होता है, अब सब कुछ होता है आर्गन से, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन के बाद आता है और 18 इलेक्ट्रॉन को हम आर्गन लिख सकते हैं। तो जो ऑप्शन में क्रिप्टन है वो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी और डी कैंसिल आउट हो गया। अब ए और बी को चेक कर लेते हैं। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3dn4s2। अब एक फर्स्ट डी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक इसका हो जाएगा 3d1 4s2। टाइटेनियम का कितना होगा, टाइटेनियम का भी है आर्गन 3d2 4s2, क्योंकि 4s तो ए तो 4s2 ही होगा, इसमें एस ऑर्बिटल में तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सब डी ऑर्बिटल में फिल्डेड होगा। अब वेनाडियम का कितना होगा, आर्गन 3d3 4s2। अब क्रोमियम का कितना होना है, आर्गन 3d4 4s2। अब यही तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, यही होना है। अब डी ऑर्बिटल को हम देखें तो कैसा होगा, डी ऑर्बिटल 5 सबसेल होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ऐसे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक सबसेल इसका जो है वैकेंट है। और अगर दूसरे वाला ऐसा हो जाए 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ फिल्डेड हो गया। फिल्डेड हो गया, इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये है हमारा 3d4, ठीक है, जो क्रोमियम का होना है, पर क्रोमियम में होता है 3d5। ठीक है, तो 3d4 नहीं होकर 3d5 क्यों होता है। अब इसमें जो है एनर्जी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस 1/2। अब n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो d4 के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, सो 4 दैट इज 4
times 4 minus 1 over 2. So 2 that is 2 into 3 that is minus 6k. k is the unit और माइनस में आता है. और अगर 3d 5 होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा माइनस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2. तो इसमें आ गया माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर 2. सो 2 दैट इज माइनस 10k. नाउ अब क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी में, मोर नेगेटिव वैल्यू मीन्स हायर स्टेबिलिटी. ठीक है, क्योंकि अब कौन सा यूनिट बड़ा होता है, माइनस 6 बड़ा है कंपेयर टू माइनस 10. तो इसका एक्सचेंज एनर्जी कम है, माइनस 10 है. अगर एक्सचेंज एनर्जी कम है, कोई भी एनर्जी अगर कम होगा तो उसमें मतलब क्या होगा, स्टेबिलाईजेशन ज्यादा होगा. एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलाईजेशन ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा. तो इसका मतलब माइनस 10 के जो आ रहा है वो कंपेयर टू माइनस 6 के से मोर स्टेबल होगा. तो इसलिए 3d5 स्टेबल है 3d4 से. और भी एक है हाफ फील्डेड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसमें, वो भी एक स्टेबिलिटी फैक्टर है. यहाँ पर हाफ फील्डेड नहीं है, ये हाफ फील्डेड है. सो इसका मतलब क्रोमियम 3d5 हो जाता है और 4s जो 2 है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया 3d5 हो गया, तो 4s क्या होगा 4s1. सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 3d5 4s1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, क्रोमियम का टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है, क्रोमियम का टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 24. सो आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन है 18 प्लस डी इलेक्ट्रॉन में 5 प्लस एस ऑर्बिटल में 1, सो टोटल 24. सो इलेक्ट्रॉन 24 ही रहेगा, पर उसका जो एक्सचेंज हो रहा है किसी एस ऑर्बिटल में जा रहा है, कितने डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एस ऑर्बिटल में 1. ठीक है, सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो आंसर है वो है आर्गन 3d5 4s1. ठीक है, एक एक्सेप्शन केस है और एक कॉपर में भी होता है, वो 3d10 4s1 हो जाता है 3d9 4s2 की वजह से. सब चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है. सो ऑप्शन ए में ही आ गया आर्गन 3d5 4s1. सो आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.